श्री त्रिलोकीनाथ व्रत पूजा विधि प्रथम निराहार व्रत करे, तत्पश्चात स्थान को पवित्र करावे। स्नान वगैरह से अपने को पवित्र होकर नया वस्त्र और यज्ञोपवीत को धारण करके चौका चंदन करे। फिर लौटे में जल भरकर उसमें 1 पैसा और 1 सोपाड़ी छोड़ देवे और आम का पत्र डालकर कलश को रखे। कलश के ऊपर 3 बत्ती का दीपक कड़ुए तेल का जला देवे तथा पान, फूल, गंध, धूप आदि यथाशक्ति षोडश प्रकार से विधिपूर्वक पूजा की सामग्रियां और प्रसाद को एकत्रित कर आसन मार कर बैठे और पूजा करके आचार्य के सम्मुख निश्चिंत होकर ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करे। पहले गुरु को गाइए, जिन गुरु रचा जहान। पानी से जो पिंड रची, अलख पुरुष निर्वाण। प्रथम ही एयुएम सार को ध्यावें, जे ही प्रसाद निर्मल मति पावें। अलख निरंजन ब्रह्मनादि, सुर नर मुनिगण गावत बादी। रवि शशि ज्योति ब्रह्मांड विराजे, तारागण बिहंग सब छाजे। दिन अरु रात जगत में कीन्हा, चारों ऋतु समय पर दीन्हा। कीड़ा कुंजन जीव अनेका, जल थल सरिता वृक्ष अनेका। जंगल झाड़ पहाड़ बनाए, यही विधि 14 भुवन रचाए। से प्रभु अलख निरंजन स्वामी, निराकार घट अंतर्यामी। ताकर भेद को नहीं पावे, वेद वेदांत सभी गुण गावे। विनय करे महादेव सिंह, नाथ सदा गुण खानी। भवसागर से पार करू, दास अपनो जानी। एक समय नारद जी मुनियों के सत्यसंग में श्री त्रिलोकीनाथ की महिमा का वर्णन कर बताने लगे। तब मुनियों ने उनसे कहा, हे नारद जी, त्रिलोकीनाथ कौन है? अतः आप कृपा कर सारे वृतांत को विस्तार पूर्वक कहकर बताइए, ताकि हम लोगों के मन का संदेह दूर हो। मुनियों के ऐसे प्रश्न करने पर श्री नारद जी बोले, हे मुनिगण, आपने यह प्रश्न संसार के हितार्थ किया है, तो मैं भी वैसा ही वृतांत आप लोगों के सम्मुख कह सुनाऊंगा, ताकि संसार की भलाई हो और जीव पाप कर्मों से निस्तार पावें। इतना कहकर श्री नारद जी बोले, एक समय भरद्वाज का पुत्र सुकेश, शिव का पुत्र सत्यकाम, गर्गगोत्री सौर्यायणी सूर्य का पोता, अश्वलायन का पुत्र कौशल्य, भृगु का पुत्र, विदर्भ देशवासी केतु का पोता कुबंधी, ये ईश्वर परायण ब्रह्म विश्वासी भक्तजन पर ब्रह्म को जानने के लिए हाथों में समिधाए लिए आर्षि पिप्पलाद के समीप गए, यह सोचकर कि निश्चय यह मुनि वह सब बता देंगे जो हम जानना चाहते हैं। ये लोग जब वहां पहुंचे तो आर्षि पिप्पलाद इनसे बोले, आप लोग जो श्रद्धा सहित मेरे पास जानने के निमित्त आए हैं कि संसार में सबसे बड़ा देव कौन है, इसलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक कहकर बतलाता हूं। इतना कहकर आर्षि पिप्पलाद उन ऋषियों से बोले, एक कल्प का वृतांत है। एक नगर में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। उसी नगर में एक मल्लाह निवास करता था, किंतु मल्लाह अपने कर्म प्रारब्ध के कारण दारुण दुख भोग रहा था। कहा है कि आगे किए सो अब भुगतावे, अबहीं करे सो आगे पावे। जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहिले हरि लिन्हा। ईश्वर स्वतः सदा निर्दोष रहता है, जो जैसा कर्तव्य करता है उसको वैसा ही फल देता है। उस मल्लाह के पास एक कामधेनु गाय थी, परंतु वह कामधेनु गाय 1 पांव से अधिक दूध किसी दिन भी नहीं देती थी। और उस मल्लाह की स्त्री जब से आई, तब से अपनी सास को सपने में भी मैया जी नहीं कहती थी और उसका बेटा उसको कभी बाबूजी नहीं कहता था। वह बेचारा मल्लाह ऐसा दुख भोग रहा था कि आज खाया तो कल के लिए चिंता लगी रहे। इस कारण वह नित्य परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, कल क्या होगा। इस प्रकार से जब दुख भोगते भोगते कुछ दिन हो गए तो एक दिन उसकी स्त्री ने उससे कहा, घर में एक छटांक चावल दाल नहीं है और तुम चुपचाप बैठे हो। तब वह मल्लाह अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर बोला, क्या करे, पास में तो 1 पैसा भी नहीं है, बताऊं चावल दाल कहां से और कैसे ले आवे। अपने पति के ऐसा कहने पर वह मकान के अंदर जाकर देखी कि घर में 1 सवा सेर के करीब मटर और ताखे पर 2 पैसे हैं। वह उन पैसों और मटर को उठा लाई और अपने पति को देकर कहा, यह लो और बाजार से चावल दाल खरीद लाओ। मल्लाह मटर को अपने गमछे के कोने में बांध पैसे को टेट में रखकर बाजार को चला। तब उसका दुख हरने के निमित्त परब्रह्म परमात्मा ने एक दंडी भेजा। वह दंडी मुंह का डांडा पहिने, लंगोट चढ़ाए, अंग में भस्म रचाए, ऊपर से पीतांबर ओढ़, हाथ में कमंडलू लिए, दिव्य मूर्ति को धारण किए
उस मल्लाह के नगर के निकट आकर एक पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। तब तक मल्लाह भी वहां आ पहुंचा। मल्लाह को आते देखकर वृक्ष के ऊपर से दंडी बोला, ऐ मल्लाह, तुम किधर जाते हो? इस शब्द को सुनकर मल्लाह पीछे की तरफ घूमकर देखा तो उसको कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। तब वह फिर आगे को बढ़ा। बढ़ते ही फिर वहीं आवाज सुनाई दी कि ऐ मल्लाह, तू किधर जाता है? दोबारा आवाज सुनकर फिर मल्लाह ने धूम कर देखा और जब फिर उसको कोई आदमी दिखाई न पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हो कहने लगा कि कहीं कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर कौन मुझे पुकार रहा है? ये सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एक ब एक पीपल के ऊपर जा पड़ी तो क्या देखा? एक बड़ा तेजवान दंडी, जटा मुकुट धारण किए पीतांबर ओढ़, हाथ में कमंडलू लिए एक पीपल की मोटी डाल पर बैठा है। दंडी महाराज को देखकर मल्लाह प्रणाम करके बोला, महाराज आप कौन हैं? मुझे किस लिए पुकार रहे हैं? इस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है? सेवा में यह दास उपस्थित है, जो आज्ञा हो कहिए। दंडी बोला, मैं त्रिलोकीनाथ का भेजा हुआ शक्तिमान दंडी हूं। दंडी महाराज के ऐसे वचन सुनकर मल्लाह ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मल्लाह का प्रेम देख दंडी ने प्रसन्न हो आशीर्वाद देकर पूछा, तुम कहां जाते हो? मल्लाह बोला, स्वामीनाथ, मैं बाजार जाता हूं। बाजार का नाम सुनकर दंडी ने कहा, बाजार जाते हो तो हमारे लिए 1 पैसे का कपूर, 1 पैसे का कड़ुआ तेल एवं 1 पैसे का पंचमेवा प्रसाद के लिए लेते आना, और वह 3 पैसे पीपल के नीचे पड़े हैं, उठा ले जाओ। मल्लाह ने पीपल के नीचे पड़े हुए 3 पैसे उठा लिए और टेट में रखकर दंडी से बोला, महाराज, तेल किसमें ले आऊंगा? दंडी में कहा, अपने गमछे में बांधकर ले आना। गमछे का नाम सुनकर मल्लाह संकोच कर बोला, महाराज, गमछे में तेल किस प्रकार आएगा? तब दंडी ने हंसकर कहा, तुम त्रिलोकीनाथ का नाम लेकर गमछे में बांध लेना, उनकी महिमा से चला आवेगा। दंडी के वचन मानकर मल्लाह वहां से चला और बाजार में आ पहुंचा। वहां अपने मन में विचार कर पहले दंडी महाराज के सामान को खरीदने लगा। बनिया के दुकान पर जाकर मल्लाह ने कहा कि भाई, 1 पैसे का कपूर दो। बनिया ने 1 पैसे का कपूर दे दिया। कपूर को लेकर मल्लाह ने अपने टेट के पैसा निकालकर बनिया को दिया और टैली की दुकान पर जाकर तेली से कहा, 1 पैसे का कड़ुआ तेल दो। वह टथेली बोला, तेल किसमें लोगे? जाकर एक पात्र, बर्तन तो खरीद लाओ, तब तेल ले जाना। मल्लाह ने कहा, हमारे पास 3 पैसा से अधिक पैसा नहीं है और 1 पैसे का 3 सामान खरीदना है। पात्र कहां से लाऊं? तुम मेरे गमछे में दे दो। तब तेली ने हंसकर कहा, यह कैसा बेवकूफ है, कहीं तेल गमछा में जाता है? मल्लाह ने कहा, तुम तेल दो तो मेरे त्रिलोकीनाथ महिमा होगी तो तेल गमछा में ही चला जाएगा। यह सुनकर तेली अपने मन में कहने लगा कि देखें तो इसके त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा है और गमछा में तेल लेकर कैसे जाता है। इतना कहकर तेली ने 1 पैसे का तेल नापकर दे दिया। मल्लाह ने जब गमछे में तेल ले लिया तो जैसे पुरिण के पत्ते पर जल ठहर जाता है, उसी तरह गमछे में तेल त्रिलोकीनाथ की महिमा से ठहर गया। यह देखकर तेली आश्चर्यचकित हो गया। तब मल्लाह पैसा देकर पंचमेवे की दुकान पर जा पहुंचा और वहां तेली सोच संकोच में पड़ा ही रहा। इधर मल्लाह पंचमेवे की दुकान पर जाकर कहा, भाई, 1 पैसे का पंचमेवा तो दे दो। मेवा वाले ने 1 पैसे का मंचमेवा दे दिया। मेवा को लेकर मल्लाह कपड़े में बांध टेट से 1 पैसा निकालकर मेवे वाले को दिया तो देखता है, 3 पैसे मेरे पास मौजूद ही हैं। तब तो मल्लाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर अपने मन में कहने लगा कि यह सब उसी दंडी महाराज की माया है। अब जान पड़ता है कि 3 पैसे कभी कम होने वाले नहीं हैं। ऐसा अपने मन में विचार कर मल्लाह बड़े आनंद से 1-1 पैसा करके अपनी इच्छा अनुसार फल, फूल, गंध, धूप इत्यादि वस्तु भी खरीद एक बड़ी सी पोटरी बांध लिया। तत्पश्चात अपना चावल, दाल वगैरह सब सामान खरीदकर बाजार से चल पड़ा। फिर भी मल्लाह के पास 3 पैसे के 3 पैसे मौजूद थे। बाजार से सामान लेकर मल्लाह उसी पीपल के पास आ पहुंचा जहां की वह दंडी बैठा था। सामान लेकर आने पर दंडी ने मल्लाह से कहा, हमारे लिए तुम जो जो वस्तु लाए हो वह सब अलग अलग करके यहां रख दो और अपने वास्ते जो लाए हो वह अपने घर ले जाओ। मल्लाह दंडी के आज्ञानुसार सब सामान खोजकर अलग अलग रखकर बोला, महाराज, तेल कहां रखें? दंडी ने कहा, देखो
वह पीपल में खोखला है, उसी खोखले को साफ करके तेल उसमें रख दो। मल्लाह खोखले को साफ कर उसमें तेल रखकर बोला, महाराज, आपके 3 पैसे तो हमारे पास ज्यों के त्यों बचे ही हैं। ये सुन दंडी ने हंसकर कहा, तुम जहां से पैसा उठाकर ले गए वहीं उन पैसों को रख दो। मल्लाह ने उसी जगह 3 पैसों को रख दिया। तब दंडी ने मल्लाह से कहा, अब तुम अपना सामान लेकर जाओ और कल सवेरे ही अपने बंधुओं को निमंत्रण देकर कहना कि अमुक पीपल के नीचे मैं आज त्रिलोकीनाथ का पूजन व्रत कथा को सुनूंगा। अतः सब सज्जनों को निमंत्रण देता हूं कि अपने बंधुओं सहित पधार कर सम्मिलित होवे। ऐसा कहकर दंडी ने फिर कहा, ऐ मल्लाह, देखो, जिस आचार्य के मुख से त्रिलोकीनाथ की व्रत कथा श्रवण करना, उस आचार्य को आदर सत्कार के साथ भोजन करा के यथाशक्ति जो हो सके दक्षिणा देकर विदा करना। आचार्य को दान नहीं देने से कोई यज्ञ क्यों ना हो, वह यज्ञ निरर्थक हो जाता है। जैसे मजदूर को बुलाकर काम करावे और मजदूरी न दे तो वह अधर्म समझा जाता है। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनकर अपने बंधुओं सहित प्रेम से प्रसाद को भक्षण करना चाहिए। जो कोई मनुष्य त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को लेने में संकोच करता है, उसके ऊपर निश्चित जानो कि त्रिलोकीनाथ का भारी कोप होता है। वह मनुष्य महान कष्ट पाता है। और जो मनुष्य त्रिलोकीनाथ का प्रसाद श्रद्धा के सहित लेकर भक्षण करता है, उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ अवश्य प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। इस तरह का उपदेश देकर दंडी ने मल्लाह को घर भेजा। इति श्री कलिमले महादेव सिंह कृते भरतखंडे आर्यावर्ते जम्बूदीपे श्री त्रिलोकीनाथ व्रत कथा नाम प्रथमोध्यायः समाप्तः। बोलिए श्री त्रिलोकीनाथ महाराज की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। बोलिए ग्रामवासी देवताओं की जय। बोलिए धरती माता की जय। जब दंडी के यहां से चला और अपने नगर के निकट आया तो उसका लड़का उनको आते देख बाबूजी कहते हुए उसके पास आकर मिठाई मांगने लगा। लड़के को बाबूजी कहते हुए सुनकर मल्लाह अपने मन में प्रसन्न होकर कहने लगा कि आज तक तो कभी भी मेरा लड़का मुझे बाबूजी नहीं कहा। आज क्या बात है कि बेड़े प्रेम के साथ बाबूजी कहते हुए मेरे पास दौड़ आया। लड़के की बात पर मल्लाह चकित हो प्रेम के साथ लड़के को लेकर घर चला। उसकी स्त्री ने जब देखा कि मेरा पति एक बड़ा सा गट्ठर लिए आ रहा है तो दौड़ती हुई अपने सासू के पास जा कहने लगीं कि मैया जी, आज न जाने कहां से स्वामीनाथ एक बड़ी भारी गठरी लिए आते हैं। ये सुनकर उसकी सास बहुत आश्चर्यचकित हो कहने लगी कि आज तक तो सिखलाने पर भी बहू कभी मैया जी मुझे नहीं कहती थी, परंतु आज क्या बात है कि मैया जी कह रही हैं। बहू की बात पर वह विचार कर ही रही थी कि इतने में मल्लाह अपने लड़के सहित गट्ठर लिए मकान में आ पहुंचा। गट्ठर को देख उसकी माता बोली, बेटा, तुम यह गट्ठर कहां से उठा लाए? क्या कहीं से चोरी तो नहीं कर लाए हो? माता की ऐसी बात सुनकर मल्लाह ने सारा हाल कह सुनाया। तब तो उसकी माता और स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और भोजन बना अब प्राणी खा पीकर सो रहे। जब सबेरा हुआ तो इसकी माता, स्त्री और पुत्र तीनों उस पीपल के पास गए। जाकर दंडी को प्रणाम किया। दंडी ने तीनों को बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम लोग यहां जमीन साफ सुथरी कर तैयार कर दो। जब वे तीनों दंडी के कहने के अनुसार वहां की जमीन साफ करने लगे, इधर मल्लाह अपने बंधु बांधवों तथा नगर के सब लोगों को कथा सुनने के निमित्त निमंत्रण देकर पीपल के पास जा पहुंचा। जब निमंत्रण देकर मल्लाह चला गया तो किसी आदमी ने पंडित पूछा, महाराज, त्रिलोकीनाथ के कौन देवता है? तब पंडित जी बोले, 3 लोक 14 भुवन के मालिक त्रिलोकीनाथ हैं। यह सुनकर सभी लोग श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की कथा के निमित्त उस पीपल के पास जा पहुंचे। तब दंडी ने मल्लाह से कहा, तुम जल्दी से स्नान करके प्रसाद को स्वच्छ अमानिया करो। दंडी के कथानुसार मल्लाह स्नान वगैरह सब विधि से पवित्र होकर प्रसाद को विधिपूर्वक स्वच्छ किया। तब फिर दंडी ने कहा कि चौका छंदन करके प्रसाद को 3 भागों में अलग अलग रखो और लौटे में जल भरकर उसमें 1 पैसा और 1 कसीली सोपाड़ी डाल उसके ऊपर आम का पत्र देकर 3 बत्ती का दीपक कड़वे तेल का जला दो और कपूर की आरती कर आसन लगाकर बैठो और प्रेम के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का दुपदेश सुनो। दंडी महाराज की यह बात सुनकर मल्लाह बोला, स्वामीनाथ,
हमारे पास कसैली, पैसा, तेल और कपूर कुछ भी नहीं है। ये सब विधि कैसे करें? आपकी आज्ञा हो तो जाकर बाजार से ले आवें। तब दंडी ने कहा, कल जो हमारे निमित्त सब सामान बाजार से खरीद कर लाए हो, वह सामान वहीं रखा है, उसको लेकर विधि करो। और जो तुम्हारे पास कसीली नहीं है, तो जो 3 पैसे बाजार से लौटा कर लाए, वह पैसे भी पड़े हैं, उसमें से पैसे लेकर 1 पैसा कसीली के बदले और 1 पैसा कलश में पड़ना चाहिए, अतः 2 पैसे कलश में छोड़ दो। तब उस मल्लाह ने महाराज के आज्ञानुसार वैसा ही किया एवं संपूर्ण विधि हो जाने पर दंडी ने कहा, ऐ मल्लाह, जो मनुष्य अपने बंधु बांधव आदि को बुलाकर श्रद्धा के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश सुनता है, वह अपने कुल परिवार सहित पाप कर्मों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। इतना कहकर दंडी त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश श्रवण करीने लगे। दंडी ने कहा, हे मल्लाह, 3 लोक, 14 भुवन, 7 खंड, 9 द्वीप में सबसे बड़े देव त्रिलोकीनाथ हैं। जैसे महर्षि कह गए हैं कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर तीनों पुर में आया है। भजन करो भाई आंध्रा, क्यों तुम धर्म भुलाया है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जंगम, स्थावर आदि सब जीवों में जिसकी सत्ता समा रही है, उसी प्रभु का नाम त्रिलोकीनाथ सत्यनारायण स्वामी है, जो सारे संसार के पालन पोषण करता और धरता है। इन्होंने ने अपनी इच्छा के अनुसार सारे संसार को रचा है और वह परब्रह्म अजर अमर अनादि और अजन्मा है। उनका कभी नाश नहीं होता और न वे कभी जन्म ही लेते हैं। वह जैसे सर्वशक्तिमान है, वैसा ही उनका गुण तथा कर्म, स्वभाव, नाम भी अनंत है। जब संसार में घोर पाप होने लगता है, तब वह भूमि का भार और दुख हरने के निमित्त अपनी प्रचंड शक्ति को देकर एक पुरुष भेज देता है। वही पुरुष संसार में आकर पापियों को मार भक्तों का उद्धार करता है। इतना कहकर फिर दंडी बोले कि जो पुरुष अपने माता पिता, गुरु और आचार्य का तथा जो स्त्री अपने आस ससुर और पति का अनादर करती है, एवं जो मनुष्य जीवों पर दया नहीं करता, मांस, मछली, मदिरा भक्षण करता है, उनको निश्चय जानो कि त्रिलोकीनाथ दंड देते हैं। वही स्त्री पुरुष दुखी होकर संसार में कष्ट पाकर मारे मारे फिरते हैं और उनका अनादर के सिवा आदर कहीं भी नहीं होता। देखो त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा है। इस प्रकार के सदुपदेश देते हुए दंडी बोले, जब त्रिलोकीनाथ ने सारे जगत को रचकर 84 लक्ष योनि को उत्पन्न किया, तो सब जीव उनकी प्रजा तथा संतति हैं। त्रिलोकीनाथ की पूजा तथा कथा कहने सुनने का अधिकार सभी के लिए बराबर है, खासकर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। जो सारे जगत को खिलाता है, वह खाने के लिए किसी दूसरे के आश्रय पर नहीं बैठा रहता। वह खाता भी है और नहीं भी खाता है। खाने का अर्थ यह है कि जब वह सर्व जीवों में वास करता है, जो जीव खाता है वह उनको प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा भी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ योगी। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा सब जीवों में वास करने वाला है और उसके पांव नहीं है किंतु चलता है, कान नहीं परंतु सुनता है, हाथ नहीं पर सब कर्मों को करता है, जीभ नहीं किंतु सब रसों का स्वाद लेता है, मुख नहीं किंतु बहुत बोलने वाला है, अर्थात उनका रूप नहीं, वह निराकार है। इससे मालूम होता है कि परमात्मा निराकार रहते हुए भी आपके सब कर्मों को जानता है। और परमात्मा के लिए प्रसाद पूजा पर नहीं रखा जाता, किंतु प्रसाद रखने का नियम इसलिए हुआ कि प्रसाद के लालच के लड़के से लेकर वृद्ध तक सब लोग आकर परमात्मा के सदुपदेश को सुनेंगे और प्रसाद पाकर प्रेम के सहित का नाम लेते हुए घर जाएंगे और पाप कर्मों से बचकर त्रिलोकीनाथ की भक्ति में मन लगाएंगे। उपदेश के साथ दृष्टांत इसलिए देकर बतलाया गया कि लोग जाने कि त्रिलोकीनाथ ने किसको कैसे दंड और फल दिए। दृष्टांत को सुनकर कोई प्राणी पाप कर्मों की तरफ कभी नहीं जाएंगे और कर्मों का फल समझकर श्री त्रिलोकीनाथ की भक्ति में सदा लवलीन रहेंगे। इतना कहकर दंडी ने मल्लाह से कहा, अब विधिपूर्वक हवन करके आरती और प्रसाद सभी लोगों को बांट दो। हरि इच्छा। उसी समय में एक ब्राह्मण वहां जा पहुंचा। उस ब्राह्मण को देखकर लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पंडित जी बैठ जाइए और त्रिलोकीनाथ का प्रसार लेकर जाइए। ब्राह्मण बोला, पूजा को कौन वर्ग कर रहा है? लोगों ने कहा, मल्लाह। ये सुनकर ब्राह्मण बोला,
मल्लाह का प्रसाद नहीं लेंगे। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चल दिया। तब दंडी कहने लगा कि यह ब्राह्मण बड़ा घमंडी जान पड़ता है। यह त्रिलोकनाथ के प्रसाद में छूत मान भक्त का अनादर कर चला गया तो निश्चित जानो इस ब्राह्मण का घमंड त्रिलोकीनाथ अवश्य तोड़ेंगे। संसार में जितने घमंडी हुए किसी का घमंड त्रिलोकीनाथ नहीं रहने दिया। देखो कहाँ है कि हरिजन जानी छूत जेही मानी, होए छछुंदर सो मल खाणी। जो प्राणी श्री त्रिलोकीनाथ के भक्त में छूत लगाता है वह मलमूत्र को खाने वाला छछुंदर होता है। इतना कहकर दंडी बोले कि अब प्रसाद को लेकर लोगों को बांट दो और जो प्रसाद बचे उसे उठाकर अपने घर ले जाओ। दंडी महाराज के कथानुसार मल्लाह ने सबको प्रसाद बांट दिया। प्रसाद पाकर सब लोग बड़े आनंद के साथ त्रिलोकीनाथ की जय मनाते हुए घर गए और जो प्रसाद बांटने से बच गया था उसे मल्लाह लेकर अपनी माता, स्त्री और पुत्र के सहित त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करते हुए अपने घर गया। उस दिन से त्रिलोकीनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उस मल्लाह के घर से दरिद्रता निकल गई और घर में लक्ष्मी का वास हुआ। जो कामधेनु गाय उसको 1 पांव से अधिक दूध किसी दिन नहीं देती थी, वह कामधेनु 5 सेर दूध देने लगी। उसी दिन से उस मल्लाह का दिनों दिन धन बढ़ने लगा। इति श्री कलिमले महादेव सिंह कृते भरतखंडे आर्यावर्ते जम्बूदीपे श्री त्रिलोकीनाथ व्रत कथा नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। बोलिए श्री त्रिलोकीनाथ महाराज की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। बोलिए ग्रामवासी देवताओं की जय। बोलिए धरती माता की जय। नारद जी बोले, हे मुनिगण, जब उस ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूत मानकर नहीं लिया और घर गया तो रोग से पीड़ित होकर महाकष्ट पाने लगा। एक रोज उस ब्राह्मण के पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई तो वह ब्राह्मण छाती पीट पीट कर रोने लगा और रोते रोते अज्ञान होकर सो गया। तब उस ब्राह्मण के हृदय में त्रिलोकीनाथ ने घोषित किया कि हे ब्राह्मण, तू बड़ा घमंडी है। उस दिन मेरे प्रसाद में छूत लगाकर और मेरे भक्त का अनादर कर चला आया है, यह उसी का दंड मिल रहा है। तू आज से अपने मन में यह प्रण कर कि त्रिलोकीनाथ की पूजा करके व्रत कथा को सुनूंगा और भगवान के प्रसाद में छूत कभी नहीं मानूंगा। तुम्हारा कल्याण होगा और बेटा जीवित हो जाएगा, नहीं तो तू समझ ले कि तेरा सर्वनाथ हो जाएगा। जो प्राणी त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूत समझकर नहीं लेता है वह महाकष्ट को पाता है और उसके धन जन का भी नाश हो जाता है। भगवान के प्रसाद में कभी छूत नहीं लगाना चाहिए। प्रसाद को श्रद्धा के सहित ले लेना चाहिए, पीछे पान करे अथवा दूसरे व्यक्ति को दे दें। प्रसाद में जो छूत मानता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ का बड़ा भारी कोप होता है। जब इस तरह की घोषणा उस ब्राह्मण के हृदय में हुई तो वह ब्राह्मण चौंक कर उठ बैठा और उस मल्लाह का प्रसाद न लेने का उसे याद हुआ तो वह अपने मन में कहने लगा कि उस दिन मल्लाह समझकर त्रिलोकीनाथ का प्रसाद नहीं लिया था, उसका दंड हमको अब मिल रहा है। यह समझकर भयभीत होकर त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा सुनने का प्रण करके आराधना किया तो उसका पुत्र जिंदा हो गया। पुत्र को जिंदा पाकर वह बहुत खुश हुआ और सवेरे ही उठकर त्रिलोकीनाथ की पूजा और कथा की तैयारी कर मन में विचार किया कि पूजा की विधि तो मुझे मालूम नहीं है, मैं पूजा कैसे करूंगा। ये विचार कर वह ब्राह्मण घर से चला तो पीपल के पास गया जहां की मल्लाह ने पूजा की थी। वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा कि पीपल के ऊपर दंडी बैठा है। दंडी को देखते ही उसने प्रणाम किया। दंडी ने पूछा, कहो ब्राह्मण, कैसे आए हो? ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे त्रिलोकीनाथ का पूजन करना और कथा सुनना है, लेकिन उसकी विधि मुझे मालूम नहीं है, आप कृपा कर मुझे बता दीजिए। दंडी बोला, उसी मल्लाह के पास तुम जाओ, वह सब विधि तुमको बतला देगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, वह मल्लाह कहाँ रहता है? मुझे मालूम नहीं है। दंडी ने कहा कि वह इसी नगर में रहता है। दंडी के कहने पर ब्राह्मण उस नगर में गया और लोगों से पूछकर मल्लाह के पास जाकर कहा, ऐ भाई, मुझे त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, इसलिए उसकी विधि क्या है, बतला दो। यह सुन उस मल्लाह ने पूजा की सारी विधि बतला दिया। विधि को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ऐ भाई, तुम कृपा कर मेरे साथ चलो, बिना तुम्हारे गए ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर मल्लाह उसके साथ पीपल के पास आया और दंडी को प्रणाम किया। तब दंडी ने पूछा, कहो मल्लाह, किस लिए आए हो? मल्लाह ने कहा,
महाराज, इनको त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, इसीलिए पूजा की विधि बतलाने के लिए मुझे बुला लाए हैं। दंडी ने कहा, अच्छा जाओ और सब विधि करा दो। ब्राह्मण त्रिलोकीनाथ के कोप का सारा हाल अपने भाई बंधुओं में कह सबको निमंत्रण देकर बुलाया। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के लिए सब लोग श्रद्धा सहित अपना बंधुओं के साथ आए। इधर मल्लाह ने पूजा की संपूर्ण विधि जब ब्राह्मण को बतला दिया तो ब्राह्मण विधिपूर्वक पूजा करके आचार्य के मुख से कथा को श्रवण करने लगा। कथा समाप्त हो जाने पर कपूर की आरती कर सबको प्रसाद बांटा। प्रसाद पाकर सब लोग त्रिलोकीनाथ जय जयकार करते हुए अपने अपने घर गए। तब ब्राह्मण आचार्य को आदर सत्कार के सहित भोजन कराकर यथाशक्ति दान विदा किया। तत्पश्चात मल्लाह को भी बड़े श्रद्धा के सहित प्रसाद देकर विदा किया। उसी दिन से त्रिलोकीनाथ की महिमा संसार में प्रचलित हुई और घर घर पूजा कथा होने लगीं और त्रिलोकीनाथ सबको मनोवांछित फल देने लगे। जो प्राणी श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की पूजा करता है उसकी मनोकामना त्रिलोकीनाथ अवश्य पूरी करते हैं। हर तरह से त्रिलोकीनाथ की अद्भुत महिमा विस्तार पूर्वक नारद जी ने मुनियों से कह सुनाई। यह कथा सुनकर मुनिगण बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को चले गए। फिर नारद जी ब्रह्मलोक गए। इति श्री कलिमले महादेव सिंह कृते भरतखंडे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे श्री त्रिलोकीनाथ व्रतकथा नाम तृतीयोध्यायः समाप्तः। बोलिए श्री त्रिलोकीनाथ महाराज की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। बोलिए ग्रामवासी देवताओं की जय। बोलिए धरती माता की जय। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाए। धन्यवाद।